गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का चतुर्थ अध्याय केदी और कोकिला, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ का परिचय प्रदान करने से पूर्व मैं आपको माखनलाल जी चतुर्वेदी का परिचय प्रदान कर दूं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की। कहने का अभिप्राय है कि 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बनकर के इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए, मतलब पत्र पत्रिकाओं के संपादन के में। प्रभाव पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जो आज़ादी के आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने वाले और साहित्यिक व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति थे। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं कर्मवीर एवं प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद यानी सम्मानित उपाधि डी.लिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। अब बात करेंगे हम इनकी रचित प्रमुख रचनाएं। चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो, गुंजे धरा आदि इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस नाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में, मतलब भाषागत विशेषताओं की तुलना में, भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, मतलब छंदों में बांधकर जो रचना की जाती है, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र भावना है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना हमें विद्यमान दिखाई देती है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। उनकी कुछ प्रारंभिक रचनाएं भक्ति और अध्यात्म संबंधी भी हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम,
और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। जब हम इनकी रचनाओं की भाषा शैली की बात करते हैं तो देखिए, चतुर्वेदी जी की जो भाषा है वो शुद्ध मानक खड़ी बोली है, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। अलंकरण के बजाय शुद्धता पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित हुआ है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों की भी पर्याप्त भरमार है। उन्होंने प्रायः मुक्तक काव्य लिखे हैं, मतलब छंदों के नियमों से बंद करके नहीं लिखे और स्वतंत्र रूप से रचनाएं लिखी है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। दो छंदों के मेल से नवीन छंद का निर्माण किया है। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शैली की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है। अतः शिल्प की अपेक्षा उनका भाव पक्ष अधिक सबल है। अब बात करते हैं आपके प्रस्तुत कविता के बारे में। ब्रितानी उपनिवेशवाद, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उस ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का, जो भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, उस शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कविता केदी और कोकिला बहुत अधिक लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की बुरी दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद हो आती है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है। वह कोयल से पूछता है, चारों ओर अंधेरा है, उस अंधेरे में कवि कोयल से पूछता है कि वह इस दुखदायक वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि के कष्टों को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर नाखुश है। कवि हथकड़ियों को ब्रिटिश राज के द्वारा प्रदान किया गया अपना गहना मानता है, जो कवि के गौरव को बढ़ा रही है। कोलू की आवाज़ को कवि अपने जीवन का संगीत मानता है। जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोयल समेत समस्त वातावरण अंधकार से भरा हुआ है, क्योंकि कोयल भी काली है और अंधेरा भी काला है। कोयल हर प्रकार से स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, यानी लोगों की प्रशंसा की पात्र है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है, यानी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है,
क्योंकि वो गांधी जी के सिद्धांतों को मानता है और गांधी जी के स्वातंत्र्य संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। इस प्रकार से कवि ने कोयल के माध्यम से कवि के मन में जो आंदोलन के स्वतंत्रता के भाव चल रहे हैं उन भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यहाँ पर बंदी कोई और नहीं, कवि स्वयं ही है जिसने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। धन्यवाद।